इस संसार में आने से पहले हमारा किसी से कोई संबंध नहीं होता। जैसे ही हमारा जन्म किसी एक परिवार में होता है, हमारे सारे संबंध उस जन्म के आधार पर उस परिवार से और अन्य लोगों से जुड़ जाते हैं। हम किसी की संतान होते हैं, किसी के भाई या बहन होते हैं, किसी के मित्र और फिर पति या पत्नी। इन सभी संबंधों में सबसे प्यारा और सबसे अलग संबंध है मित्रता का। जी हाँ, मित्रता अपने आप में एक अनोखा संबंध है। वो इसलिए भी क्योंकि अन्य पारिवारिक संबंध में हम जन्म के साथ ही बंध जाते हैं, जबकि हमारे मित्र कौन होंगे इसका निर्णय हम स्वयं करते हैं। इसी कारण से मित्रता का संबंध अधिकांश संबंधों से अधिक गहरा होता है। वैसे तो संसार में मित्रता समान स्तर के लोगों के बीच होती है, परंतु जिस मित्रता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जुड़े हों, उसमें संसार के कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसा ही एक अनोखा संबंध था उनका अपने मित्र सुदामा के साथ। गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़े। आने वाले वर्षों में एक द्वारका का राजा बना तो दूसरा दरिद्रता से जूझता एक दृढ़, निष्ठावान, आदर्शवादी ब्राह्मण। बचे हुए उस एक दाने चावल को भी अपने प्रभु को अर्पण कर रहे हो, खुद नहीं खाओगे नाथ? हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक गृहस्थ को प्रभु कृपा से जो भी मिले उसमें से एक भाग उसे उस पशु को देना चाहिए जो उसकी सेवा करता है, एक भाग उसे उस अतिथि के लिए रखना चाहिए जो उसके घर कभी भी आ सकता है, और बचा हुआ एक भाग वो अपने लिए रख सकता है। अब चावल के इस एक दाने में मैं सारे कार्य तो नहीं कर सकता ना वसुंधरा, इसीलिए मैं इस एक दाने चावल को उस विश्वंभर को अर्पित करता हूं जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, चींटी से लेके हाथी तक जो सभी को पालते हैं। अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो ये सारा संसार अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। अरे जिस घर में व्यक्ति को भरपेट भोजन न मिलता हो, ऐसे घर में संतुष्टि पर चर्चा उचित नहीं लगती है नाथ। संतुष्टि की अनुभूति कृतज्ञता को अपनाकर होती है। अनगिनत शारीरिक इच्छाओं और मनोकामना से लिप्त व्यक्ति कभी कृतज्ञ हो ही नहीं सकता, और कृतज्ञता के बिना संतुष्टि संभव ही नहीं। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों को भरपेट भोजन मिले, ये कोई मनोकामना नहीं, आवश्यकता है नाथ। अपनी आवश्यकताओं के लिए जो भगवान पर निर्भर रहता है
उसकी सभी आवश्यकताएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं और वही व्यक्ति वास्तव में भगवान की कृपा का पात्र होता है। तो क्या उस भगवान की कृपा के पात्र हम नहीं हैं? उनकी कृपा सभी पर अकारण बरसती है वसुंधरा। हमें उनकी कृपा की समीक्षा करनी चाहिए, प्रतीक्षा नहीं। भगवान इतने कृपालु है तो फिर क्यों हमारे घर का चूल्हा अधिकतर ठंडा रहता है? क्यों हमारे बच्चों को आधे पेट भोजन में ही सोना पड़ता है? क्या वे हमारी परिस्थितियों से अनजान है या फिर उन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं? ऐसा मत कहो वसुंधरा। अरे जरा सोचो, जो भगवान माता के गर्भ में रहने वाले शिशु का उस विकट परिस्थिति में भी रक्षण करते हो, उसके इस संसार में आने से पहले ही उसके निर्वाह का प्रबंध करते हो, क्या उस भगवान को हमारी चिंता नहीं होगी? अवश्य होगी। उन्हें हमारी चिंता अवश्य है। तो फिर क्यों वो हमारी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं लाते? भाग्य और कर्म की रेखाओं को आज तक कोई नहीं लांघ पाया वसुंधरा। कर्म वो विश्वसनीय सेवक है जो अपने स्वामी को ढूंढ ही लेता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी परिस्थिति में हो या किसी भी योनि में क्यों न हो, वो उस तक पहुंच ही जाता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता वसुंधरा, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। व्यक्ति अपने अपने कर्मों के आधार पर मिलने वाले सुख और दुख को भोगते हैं। इस नियम में भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तो क्या हमें हमेशा इसी तरह केवल सिद्धांतों से ही पेट भरना होगा? क्या ये सब हमारे कर्मों के कारण है? क्या इसका कोई अंत नहीं? कर्म की गति बड़ी गूढ़ है वसुंधरा। हम चाहकर भी अपनी सीमित बुद्धि से इसे नहीं समझ सकते। हमें अपनी बुद्धि के इस तर्क वितर्क को छोड़कर पूर्ण श्रद्धा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, भले ही हमारी परिस्थिति में कोई सुधार आए या ना आए। मैं जानती हूं आप सत्य कह रहे हैं, परंतु मुझसे आपकी ये पीड़ा सही नहीं जाती। जिस प्रकार मेरी पीड़ा तुमसे सही नहीं जा रही है, उसी प्रकार इस संसार में दुख भोग रहे सभी जीवों की पीड़ा भी श्री कृष्ण को असहनीय है। अरे वो तो शरणागत वत्सल है। वो अपनी शरण में आए हुए किसी का कभी परित्याग नहीं करते और उसका हर प्रकार से रक्षण करते। धीरज रखो वसुंधरा, धीरज रखो। उन पर विश्वास करो। जो उन पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास वो कभी नहीं तोड़ते। वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण जो ब्रह्म का आचरण करता है और अपना जीवन तपस्या और वैदिक नियमों के आधार पर व्यतीत करता है, तपस्या करने की प्रतिज्ञा एक आदर्श ब्राह्मण का आभूषण होती है, क्योंकि इसके बिना ब्राह्मण सही मायने में ब्राह्मण नहीं होता। ऐसी ही एक प्रतिज्ञा सुदामा ने ली थी कि दिन में वो सिर्फ 5 घरों से भिक्षा मांगेंगे, फिर चाहे उन्हें कुछ मिले या ना मिले। आज ऐसा ही एक दिन है जहां पहले ही 2 घरों से सुदामा को भिक्षा नहीं मिल पाई है और नियम अनुसार अब केवल 3 घर बचे हैं। देखते हैं आज सुदामा का भाग्य उन्हें भिक्षा दिलवाता है या करवाता है एक और दिन की प्रतीक्षा। जय श्री कृष्ण। माता, क्या इस ब्राह्मण को कुछ भिक्षा मिल सकती है? हाँ हाँ अवश्य। सुशीला, अरे ओ सुशीला। जी आई दीदी। हाँ दीदी कहिए। वो जो खीर रखी है हमने भिक्षा में देने के लिए, वो इन्हें दे दो।
हाँ हाँ, खीर जाओ लेकर आओ। दीदी क्षमा कीजिए, पर वो तो मैंने दे दी। दे दी? किसे दे दी? कब दे दी? वो कुछ समय पहले एक पीड़ित व्यक्ति आया था, बहुत भूखा था, खाने को कुछ मांग रहा था, तो वो मैंने उसे दे दी। अच्छा, तो कुछ और तो होगा। और हमें क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माता, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। आपके व्यवहार से आपके उद्देश्य का पता चलता है। जैसी मेरे गोविंद की इच्छा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आजकल बाबूजी बड़े उदास रहने लगे हैं। हाँ, ताऊ जी के निधन के बाद किले से हो गए हैं। उनकी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई हैं। हाँ, वो तो है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप दोनों बड़े उदार भाव वाले कृपालु दिखाई पड़ते हो। क्या इस तुच्छ ब्राह्मण को थोड़ी सी भिक्षा मिल सकती है? हाँ हाँ, अवश्य। अरे सुनती हो, उन चावल में से थोड़े से चावल इस भूदेव को दे दो। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम ये चावल तो क्या, अपने घर का कोई भी अनाज किसी को भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अब फिर भूल गए। पिछले हफ्ते ही तो ताऊ जी का निधन हुआ था। सूतक लगा है हमें। मैं तो भूल ही गया था। तुम ठीक कह रही हो। भूदेव, हमें क्षमा करें। बुरा न माने तो एक अनुरोध करना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहिए। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को दान किसी भी अवस्था में दिया जा सकता है। तो अगर आप चाहें तो बिना किसी संकोच के मुझे भिक्षा दे सकते हैं। जी, वो बात यह है कि हमारा मन नहीं मान रहा। कृपया आप हमें इस धर्म संकट में ना डालें। जय श्री कृष्ण। तीन दिनों से मेरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया है। अब यह आखिरी घर बचा है। यहां से भी मुझे अगर खाली हाथ लौटना पड़ा तो धीरज रखो, भगवान पर भरोसा रखो। भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि। माता, स्थिति तो तुम्हारी भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त धान्य है कि मुझे देने के बाद तुम और तुम्हारा परिवार भरपेट खा सको? एक ब्राह्मण को अन्नदान करने का अवसर श्रेष्ठ होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये अवसर मुझे मिल रहा है। कृपया ये स्वीकार करके हमें कृतार्थ कीजिए। तुम धन्य हो माता। ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारा यह आदर सत्कार, ये व्यवहार एक आदर्श है।
परंतु मेरा ब्राह्मण धर्म मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखूं। तुमसे इस धान्य का स्वीकार करके मैं एक ब्राह्मण के आदर्शों का उल्लंघन नहीं कर सकता। चलता हूं। सुनिए, रुक जाइए, आप ये ले लीजिए। सुनिए, हे कृष्ण, तुम इस संसार के पालनहार हो। तुम्हारी इच्छा के बिना एक पत्ते की भी क्षमता नहीं कि वो अपनी जगह से हिल सके। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी इच्छा से ही हो रहा है। मैं जानता हूं भाग्यशाली है वो जो तुम्हें सभी कारणों का कारण मानकर हमारी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और तुम्हें ही अपना अंतिम ध्येय मानकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और जीवन के कुछ ऐसे मोड़ में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचकर भूतकाल का शोक, वर्तमान की परिस्थितियां और भविष्य की चिंता उन्हें निर्बल बना देती है। उनका विश्वास डगमगाने लगता है। आज मेरे परिवार का दुख और उनकी भूख देखकर मेरा विश्वास डगमगा रहा है कृष्ण। मेरा धैर्य टूट रहा है। निर्बल को बल प्रदान करने वाले हो। दुख के सागर में डूबे हुए मेरे परिवार को विश्वास की हो दीपक दिखाओ कि उनका जीवन उजागर हो जाए। मुझे प्रोत्साहन दो, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने धर्म का निर्वाह कर सकूं। हे वरदाता, तुम सभी को मनचाहा वरदान देने वाले हो। मुझे सिर्फ एक वरदान दो कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में मेरा तुम पर विश्वास न टूटे। मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। आज मिली निराशा के कारण दुखी हुए उनके मन को सांत्वना देते हुए, मन में एक नए विश्वास का अनुभव करते हुए सुदामा धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ते हैं। 3 दिन से भूखे बच्चों के मासूम से सवाल और वसुंधरा के तर्क वितर्क के प्रति उत्तर के बारे में सोचते सोचते बड़ी कठिनाई से घर तक पहुंच ही जाते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है। हमें खाने को कुछ दो ना माँ। धीरज रखो बेटा, बाबा आते ही होंगे। जैसे ही बाबा आते हैं मैं आपको खाना दे दूंगी। ठीक है बेटा? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या आपको आज कुछ मिला? बच्चे बहुत भूखे हैं। मेरे पुत्रों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अब तो शरीर और मृत्यु में केवल चंद सांसों का ही अंतर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने प्राण से भी अधिक प्यारे पुत्रों को खो देंगे। जीवन मरण केवल भगवान के हाथ में है। जिसने जन्म दिया है जीवन भी वही देंगे। तुम चिंता मत करो। आप पूरा दिन भगवान भगवान करते रहते हैं। बदले में आपको क्या दिया आपके भगवान ने? अपने आप को संभालो वसुंधरा।
ममता के आवेश में आकर तुम प्रभु को दोष दे रही हो, उचित नहीं है। सही और गलत में अंतर एक ऐसी माँ नहीं कर सकती है जिसके बच्चों ने 3 दिन से कुछ न खाया हो। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ करूं, ये मोह है। और भगवान मेरे बच्चों के लिए कुछ करे, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करे, ये प्रेम है। मोह का त्याग करो वसुंधरा और प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। नाथ, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि एक बार मेरी बात पर फिर विचार कीजिए। एक बार, बस एक बार कृष्ण से मिलाइए। कृष्ण से? नहीं नहीं, मैं कृष्ण से नहीं मिल सकता। वो द्वारका के राजा है। सुना है वो ब्राह्मणों से अधिक स्नेह रखते हैं। वो उनकी शरण में आए हुए सभी ब्राह्मणों का हर प्रकार से रक्षण करते हैं। लेकिन मैं इस कारण से तो कृष्ण से नहीं मिल सकता। नाथ, अपना नहीं, मेरा नहीं, कम से कम अपने पुत्रों का तो विचार कीजिए। उनके पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं गया। मैं एक माँ हूँ और कब तक अपने पुत्रों को यूं पल पल मरते हुए देख सकती हूँ। आप एक बार अपने पुत्रों के लिए कृष्ण से मिलाइए। अरे तुम समझती क्यों नहीं वसुंधरा? अरे वो द्वारका का राजा है, राजा। उसके अनगिनत महल, इतनी सारी रानियां, इतने सारे सेवक। अरे इंद्र को भी लज्जित कर दे ऐसा वैभव है उसका। और मैं एक भिक्षुक जो भिक्षा मांग मांग कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं कृष्ण से मिलने? अरे मैं आपको कृष्ण से मिलने के लिए इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो एक राजा है, अभी तो इसलिए कह रही हूँ कि वो आपके मित्र हैं। और 2 मित्रों का मिलना तो स्वाभाविक है। मेरी मित्रता कृष्ण से है, उसकी संपत्ति, उसके वैभव से नहीं। इसलिए मैं कृष्ण से कुछ नहीं मांगूंगा। जहां स्वार्थ होता है वहां मित्रता नहीं होती, प्रेम नहीं होता। अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं अपने मित्र को कष्ट देना नहीं चाहता। मैं आपसे कृष्णा से कुछ भी मांगने नहीं कह रही हूँ। आप अवश्य ही कृष्णा से कुछ मत मांगे, पर एक बार उनसे मिलकर तो आइए। कदाचित तुम ठीक कह रही हो। मुझे अपने इस अहम को छोड़कर एक बार कृष्ण से मिलना चाहिए। पर मेरे पास तो कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या खाली हाथ जाऊं मैं कृष्ण से मिलने? रुकिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये क्या है? थोड़े से चावल है, पड़ोस से मांग कर लाई हूं। ये चावल दूंगा मैं कृष्ण को? द्वारका के राजा के लिए ऐसी भेंट? हाँ नाथ, मैं जानती हूँ ये उचित भेंट नहीं है, पर हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। और आप ही तो हमेशा कहते हैं कि भगवान हमारे प्रेम, हमारे मन का भाव देखते हैं। हम क्या दे रहे हैं वो नहीं देखते। और वैसे भी हम भगवान को दे भी क्या सकते हैं? कदाचित तुम ठीक कह रही हो। इसी बहाने मैं अपने प्रभु, अपने बाल सखा के दर्शन कर सकूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पत्नी के बहुत समझाने के बाद सुदामा जी वृंदापुरी से द्वारका कृष्ण से मिलने के लिए निकलते हैं। सफर लंबा होने के कारण वो बहुत थक जाते हैं। रास्ते के कंकड़, पत्थर, कांटे लगने की वजह से उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। पर फिर भी भगवान कृष्ण के दर्शनों की तीव्रता के कारण वो कृष्ण के महल तक पहुंच ही जाते हैं।
अरे सुनो भाई, यही द्वारकानाथ श्री कृष्ण का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही है द्वारकाधीश का राजमहल। ब्राह्मण देवता, आपकी दशा देखकर लगता है कि आप पर किसी ने प्रहार किया है। अरे नहीं नहीं, मुझ पर किसी ने प्रहार नहीं किया। तब तो अवश्य ही आप न्याय मांगने आए हैं। अरे मुझे कोई न्याय नहीं चाहिए। तब तो आप अवश्य ही कुछ दान दक्षिणा की इच्छा रखते होंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो एक परदेसी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ कृष्ण से मिलने। श्री कृष्ण से मिलने? पर क्यों? ना ही आपके साथ अन्याय हुआ है, ना ही आपको कुछ दान चाहिए, तो आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? अरे मुझे क्षमा कर दो। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि वो कृष्ण मेरे मित्र हैं। मित्र? जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं भली भांति जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। वो कोई साधारण मित्र नहीं, बाल सखा है मेरे, बाल सखा। वो मेरे परम मित्र हैं। मैं सच कह रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो। आप द्वारकाधीश के मित्र कैसे हो सकते हैं? क्यों क्यों नहीं हो सकता? अच्छा अच्छा, मेरे वस्त्र देखकर कह रहे हो? क्या द्वारका में मनुष्यों की पहचान उसके वस्त्रों से होती है? उनके संस्कार, उनके कथनों का कोई मोल नहीं? अरे तुम एक बार द्वारकाधीश से जाकर कहो तो सही कि उनका सखा सुदामा आया है। हमें क्षमा करें ब्राह्मण देवता, मैं अभी जाकर आपका संदेश द्वारकाधीश को देता हूं। अगर वो तुम्हें बुलाएंगे तो तुम अवश्य ही उनसे मिल सकते हो। द्वारपाल सुदामा का संदेश लेकर महल में जाता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ अपने आसन पर विराजमान हैं। द्वारकानाथ की जय हो। नाथ, आगे हो तो एक संदेश सुनाना चाहता हूँ। कहो, क्या संदेश लाया? महाराज, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और आपके दर्शनों की आज्ञा मांग रहा है। एक ब्राह्मण को कृष्ण से मिलने की आज्ञा? कृष्ण के द्वार ब्राह्मणों और साधुओं के लिए बंद कब से होने लगे? द्वारिका में ये नियम कब बना? महाराज क्षमा करें, पर वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगता। कुछ अजीब सा है, बहुत ही दरिद्र। पूरी द्वारिका में ऐसा दरिद्र कोई नहीं हो सकता। परदेसी लगता है। मुझे तो वो कुछ पागल जैसा लगता है। दरिद्र और परदेसी होना क्या पागल की निशानी है? नहीं नाथ, वो बात ही कुछ ऐसी कर रहा है। कहता है कि वो आपका मित्र है। मेरा मित्र? क्या नाम बताया उसने? द्वार खड़ोद दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदाम। सुदामा, सुदामा आया है। सुदामा, सुदामा, सुदामा। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। कहीं तो कहीं पट उलझा मिलन को व्याकुल धीर न थोड़ा। ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत छकोरा। से भेंट को मित्र चले जू धावत चांद की ओर।
अगर तुम्हें हमारे द्वारकाधीश से कुछ चाहिए तो ऐसे ही मांग लो ना, मित्र होने का ढोंग क्यों करते? अरे नहीं नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। अरे छोड़ो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं द्वारकाधीश से दान मांगने। अपने आप को ब्राह्मण कहते हो और झूठ भी बोलते हो। चलो जाओ यहां से। सुदामा, क्या सोच रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अपना नहीं तो कम से कम कृष्ण की प्रतिष्ठा के बारे में तो सोचो। अगर बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। चले जाओ यहां से, जाओ यहां से। सुदामा, दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु, नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे, चलकर वो पथरीले पथ पे, नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। सुदामा, मेरे मित्र, कृष्ण मेरे सखा, आज इतने वर्षों बाद इस मित्र की याद आई। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं कृष्ण। तो फिर इतने वर्षों में मुझे मिलने की इच्छा नहीं हुई? इच्छा तो बहुत हुई, पर मैं सोचता था कि कहां तुम द्वारका के राजा, और मैं सोचता था कि कहां। मैं जानता हूं तुम क्या सोचते थे। यही ना कि तुम एक ब्राह्मण हो और मैं एक राजा, मैं तुम्हें पहचानूंगा या नहीं, यही सोचते थे ना तुम सुदामा? हाँ, यही सोचता था कि कहां तुम द्वारका के राजा और कहां मैं एक दरिद्र ब्राह्मण। मेरे साथ तुम्हारा संबंध कहीं तुम्हारे लिए लज्जा का कारण न बन जाए। वाह सुदामा वाह, क्या खूब मोल लगाया तुमने मेरी मित्रता का। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। आज तुमने इस कृष्ण को बहुत छोटा कर दिया सुदामा। तुम्हें क्या लगा मैं इतना ही? कृष्ण नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कृष्ण, अच्छा। बहुत बड़ी भूल। पहले दिल दुखाते हो और फिर क्षमा मांगते हो। छोड़ो ये सब, चलो भीतर सुदामा, चलो भीतर। भीतर नहीं, मैं तुम्हारे महल नहीं आ सकता कृष्ण। क्यों नहीं आ सकते? आज तुमने मेरी लाज रख ली कृष्ण, आज तुमने मेरी लाज रख ली। सारे संसार के सामने तुमने मेरी मित्रता का स्वीकार करके जब मुझे अपने गले लगाया तो मेरा मान सम्मान बढ़ गया। मैं कृतार्थ हो गया कृष्ण, मैं कृतार्थ हो गया। तुमने अपनी मित्रता निभाई, अब मित्र होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं अपनी मित्रता को निभाऊं। अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी दासियां, तुम्हारे सैनिक, तुम्हारे मंत्रीगण सब क्या सोचेंगे कि हमारे द्वारका नाथ का ऐसा मित्र। नहीं कृष्ण नहीं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा पे धब्बा लगे। मैं तुम्हारे दर्शनों की आस लेकर आया था जो मुझे मिल गए। अब मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा कृष्ण, मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा। तुम्हारा इस महल में आने से मेरी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगेगा? अरे तुम्हारे चरणों की धूल से तो मेरा महल पवित्र हो जाएगा सुदामा। और लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी हो, वरना ना हो।
आने वाले युगों युगों तक लोग हमारे इस प्रेम भरे संबंध का गुणगान करेंगे सुदामा। इतिहास के पन्नों पर यह कहानी अमर रहेगी। जहां भी मित्रता पर चर्चा होगी वहां सबसे पहला नाम कृष्ण और सुदामा का होगा। मित्रता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता सुदामा। जो निजी स्वार्थ के लिए मित्रता रखे वो मित्र नहीं, चोर है। अगर तुम मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो इस मित्र से सेवा का ये अवसर मत छीनो सुदामा। आओ आओ सुदामा, आओ आओ सुदामा, आओ आओ सुदामा। मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य फला है। भाव विभोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के सांचे ढला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ हर तीरथ से भला है। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। पहुंच गया रथ महलों के द्वारे करते प्रवेश सुदामा लजावे। दास और दासियां कृष्ण सुदामा पे स्नेह सुवासित सुमन लुटावे। नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ। बाल सखा के हाथ में, बाल सखा का हाथ। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणन के, शब्द कहाँ तब यश वर्णन के। ऐसे बिहाल दिवाइन ते भय, कंटक जाल लगे उन जोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
मैं जानती हूँ ये उचित भेंट नहीं है, और आप ही तो हमेशा कहते हैं कि भगवान हमारे प्रेम, हमारे मन का भाव देखते हैं। सुदामा, सुदामा, अरे क्या छिपा रहे हो? मैं कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। लगता है कोई भेंट भेजी है भाभी ने मेरे लिए। भेंट? हाँ भेंट, कुछ तो भेजा होगा। कुछ नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा। तो फिर ये क्या छुपा रहे हो? लगता है यही मेरी भेंट है। दिखाओ मुझे। कुछ नहीं, अरे कृष्ण कुछ नहीं। अरे दिखाओ। छोड़ दो कृष्ण। क्या कर रहे हो? अपने अतिथि को कोई इस तरह तंग करता है? अरे रुक्मिणी, तुम सुदामा को नहीं जानती। ये मेरे बचपन का मित्र है और खाने पीने के मामले में ये बड़ा ही स्वार्थी है। ये सुदामा, याद है ना वो वर्षा वाली रात? हाँ, अब तुम इतना छुपा रहे हो तो अवश्य ही स्वादिष्ट भोजन भेजा होगा भाभी जी ने मेरे लिए, है ना सुदामा? दिखाओ कृष्ण, दिखाओ कुछ मुझे। नहीं, कृष्ण कुछ नहीं, कृष्ण छोड़ दो कृष्ण। इस पोटली को मत खोलो कृष्ण, इस पोटली को मत खोलो। वो क्या हुआ कि मैं जल्दी में चला आया और घर पर कुछ तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ, देवर जी मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। वाह, क्या भेंट भेजी है भाभी जी ने मेरे लिए। अमृत लाए हो और छुपा रहे हो। वाह सुदामा, स्नेह के सागर में डूबे हुए ये तंडुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये मोती, ये तो हीरे मोती से भी अधिक कीमती है सुदामा। अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है, और तुम इसे छुपा रहे थे। इन तीन मुट्ठी चावल के लिए तो मैं तीनों लोक वार दूं सुदामा, तीनों लोक वार दूं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में वीर का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक मुट्ठी में एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। वनपति की देख उदारता, तीनों भवन हर्राने लगे हैं। वनपति की देख उदारता, तीनों भवन हर्राने लगे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अरे प्रभु, क्या सारा अमृत आप ही खा लेंगे? मुझे भी चखने दीजिए इन प्रेम में डूबे हुए चावल का स्वाद। अगर प्रभु एक और मुट्ठी खाते तो मुझे इन ब्राह्मण का सेवक बनना पड़ता। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा द्वारका आ तो गए, पर उनकी निश्चल भक्ति और निस्वार्थ मित्रता के कारण वो कृष्ण से कुछ कह नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि कदाचित सबके सामने सुदामा अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए सुदामा के मन की बात जानने उनसे एकांत में आकर मिलते हैं। अरे कृष्ण,
आओ कृष्ण, बैठो मित्र, आओ। क्षमा करना, तुम्हारे कक्ष में बिना आज्ञा ही चला आया। हे तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? मित्र से मिलने के लिए भला आज्ञा की क्या आवश्यकता है? क्या सोच रहे थे तुम? कहीं घर वालों की याद तो नहीं आ रही? लगता है मैं गलत समय पर आ गया। अच्छा भाई, मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं कृष्ण, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने बाल सखा के साथ एकांत में कुछ समय और बिताने का अवसर मिल रहा है। सौभाग्य तो मेरा है सुदामा कि मुझे तुम जैसा मित्र मिला। ये कहकर तुम मुझे लज्जित कर रहे हो कृष्ण। अरे ये लज्जा वज्जा छोड़ो, आज निसंकोच होकर मन की सारी बातें कह डालो। पता नहीं ऐसा एकांत फिर मिले या ना मिले। मैं देख सकता हूं कि अवश्य ही कोई बात है जो तुम छिपा रहे हो सुदामा। मित्र भी कहते हो और छिपा भी रहे हो। बताओ क्या बात है? अरे कृष्ण, कोई बात नहीं, यूं ही संदेह कर रहे हो। देखो सुदामा, ऐसी कई बातें होती है जो हम सबसे कहने में संकोच करते हैं, पर मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने हम दिल खोलकर सारी बातें कर सकते हैं। मुझे यह बताओ कि संदीपानी मुनि के आश्रम से बिछड़ने के बाद तुमने क्या किया? कैसा रहा तुम्हारा अब तक का जीवन और अब कैसी बीत रही है सुदामा? मेरा जीवन तो तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों की यादों में इस तरह बीतता है जैसे सुख में व्यक्ति के दिन और रात बीतते हैं। देखो, तुम्हें याद करना, तुम्हारे गुणगान करना, तुम्हारा स्मरण करना, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये संपत्ति को पाकर मैं बहुत खुश हूं कृष्ण, मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन सुदामा, तुम्हें यह जानना चाहिए कि मित्र से अधिक सहायता करने वाला और कोई नहीं होता। और फिर मैंने तुमसे कहा था कि मित्रता मैं निभाऊंगा। मेरा वचन आज भी सत्य है। कहो, कोई काम, कोई आवश्यकता, कोई सेवा अगर मैं कर सकूं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा सुदामा। बताओ क्या बात है? अरे कृष्ण, कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती तो मैं बता नहीं देता। तुम्हारा छोड़ो, भाभी जी ने कोई तो संदेश भेजा होगा, कुछ तो मंगवाया होगा अपने इस देवर से। अरे कोई संदेश दिया होता तो भेंट देते समय बता नहीं दिया होता। क्या बता? जिस तरह भाभी जी के दिए हुए चावल छिपा रहे थे, उसी तरह उनका संदेश भी छिपा रहे हो। क्या कहा? भाभी जी ने क्या कहा तुमसे सुदामा? कहो। वसुंधरा ने कहा था। हाँ, क्या कहा था? वसुंधरा ने कहा था कि मैं जब तुमसे मिलूं तो तुमसे कहूं के। मिलूं तो क्या कहूं सुदामा? कहो। उसने कहा था कि जब मैं तुमसे मिलूं तो तुमसे कहूं के। क्या कहूं? तुम्हारी कृपा से सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है सुदामा, अगर तुम कह रहे हो तो सब ठीक ही होगा। सब ठीक ही होगा। कृष्ण के अति प्रयास के बाद भी सुदामा ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। एक दिन बीतने के बाद ही सुदामा ने लौटने की आज्ञा मांगी, किंतु कृष्ण ने अपने स्नेह से उन्हें 4 दिनों तक रोक लिया। 4 दिनों के बाद सुदामा कृष्ण से पुनः जाने की आज्ञा मांगने जाते हैं। यहाँ किसी वस्तु की कमी तो नहीं हुई सुदामा? सुदामा जी, कुछ दिन और रुक जाते। अभी तो हमने आपकी ठीक तरीके से सेवा तक नहीं की। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? जो मान सम्मान, जो आदर सत्कार, जो प्रेम मुझे 4 दिनों में मिला है, कभी कहीं नहीं मिला कृष्ण। पर मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। सुदामा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, पर मुझे एक वचन दो।
अपने इस प्रेम भरे हृदय में मेरे लिए एक छोटा सा स्थान अवश्य रखोगे सुदामा? मैं भी तुमसे एक प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए भी इन अपने श्री चरणों में स्थान अवश्य रखना, अवश्य रखना सुदामा। प्रभु, सुदामा जी सच में चले गए? हाँ, मेरा मित्र चला गया। अपने कुछ समय का संग देकर मेरे हृदय को प्रेम से भर कर चला गया। प्रभु, पर लगता है कि वो कुछ इच्छा से आए थे, कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। क्या आपने सुना उन्होंने क्या कहा? मैंने वो सब सुना जो उसने मुझसे कहा, और मैंने ये भी जान लिया जो वो कहने आया था। प्रभु? हाँ, मैं जानता हूं कि वो अपनी पत्नी के कहने पे मुझसे कुछ आशा लेकर आया था। और फिर भी आपने उन्हें कुछ नहीं दिया? चाहता तो मैं उसे सब कुछ दे सकता था रुक्मिणी, पर यही तो मेरी विवशता है। जब तक कोई व्यक्ति मेरी सहायता नहीं मांगता, तब तक मैं उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। प्रभु, पर वो आपके मित्र है, और एक मित्र तो दूसरे मित्र की सहायता कर ही सकता है। तुम सुदामा को नहीं जानती। वो मेरे मित्र के साथ साथ मेरा एक अनन्य भक्त भी है। उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति की। बड़ी से बड़ी समस्याएं भी उसके विश्वास को हिला नहीं पाई। उस पर आपत्तियां बढ़ी तो उसका विश्वास बढ़ा। मेरा हृदय हमेशा ऐसे भक्तों को सुखी देखना चाहता है। अगर आप उन्हें सुखी देखना चाहते हैं तो उनकी परेशानियां, उनके दुख दूर क्यों नहीं करते? क्यों आपका एक शुद्ध भक्त जो पूरी तरह से आप पर निर्भर है, इतनी यातनाएं भोगता है? क्या आनंद आता है प्रभु आपको इसमें? क्या मिलता है उससे? दूध और शक्कर को गर्म किए जाने पर वो मीठा तो हो जाता है, पर जब उसी दूध को खीर बनना होता है ना, तो उसे जलना पड़ता है। तब तक जलना पड़ता है जब तक उसमें रहने वाले सभी अनावश्यक तत्वों का नाश ना हो जाए और वो अपने मूल स्वरूप में ना आ जाए। ठीक उसी तरह जो भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मुझी को अपना सब कुछ मानता है, वो भी उसी खीर की समान है जिसने अपने मान, अपमान, लाभ, हानि को भक्ति की ज्योति में जलाकर राख कर दिया है। ऐसे भक्तों के साथ सिर्फ मैं ही जानता हूं मुझे क्या आनंद आता है, और वो ही जानता है कि उसे क्या मिलता है। बाहरी दिखावे से लग सकता है कि मेरा कोई भक्त दुख भोग रहा है, पर मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं जैसे एक लोभी व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है। सुदामा जैसे भक्तों के लिए तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूं कि किसी प्रकार उनकी कुछ सेवा कर पाऊं। उनकी वो निस्वार्थता, हर हाल में मुझ पर समर्पण, मुझसे कुछ ना मांगने की इच्छा, खीर में पड़े उस कपूर के समान है जो खीर के स्वाद को और स्वादिष्ट बना देती है। तुमने देखा वो चावल जो भाभी जी ने भेजे थे, उसमें उनके प्रेम का वो समंदर था जिसमें मैं हमेशा लीन रहना चाहता। पर प्रभु, मैंने देखा है कि कुछ भक्तों को तो आप उनका मनचाहा वरदान देते हो और कुछ भक्तों के साथ कुछ अलग ही व्यवहार करते हो। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता रुक्मिणी। जो जिस भाव में मेरे शरण में आता है, मैं उसी भाव से उसके साथ आदान प्रदान करता हूं। उदार है वो लोग जो किसी ना किसी कारण मेरे शरण में आते हैं,
पर अज्ञानता के कारण वो अपना वर्तमान देखकर मुझसे वर मांगते हैं, पर मैं उन्हें उनका भविष्य देखकर उन्हें वर देता हूं। मैं चाहता हूं कि वो इस संसार के क्षणिक सुखों में आसक्त ना होकर मेरे साथ अनंत काल में सुखी रहे। इसीलिए मैं उन्हें वो कुछ नहीं देता जो उन्हें मुझसे दूर कर दे। अरे जब कोई इच्छा लेकर मेरे पास आता है ना, मैं उसके हृदय में इतना आनंद भर देता हूं कि उसकी इच्छा उसे तुच्छ लगने लगती है। इसी व्यवहार के कारण कुछ लोगों को लगता है कि मेरी भक्ति करना कठिन है, पर यह उनकी अज्ञानता है। तुम्हें क्या लगता है मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया? अरे मैंने उसे वो सब कुछ दिया है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर अंतर सिर्फ इतना है कि जिस तरह उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने भी उसे कुछ नहीं बताया। पर मैंने उससे कुछ कहा नहीं। बेचारी वसुंधरा कितनी आंख लगाकर बैठी होगी। वो कहती थी कि आप एक बार कृष्ण से मिल आइए, वो सब समझ जाएंगे और आपकी उचित प्रकार से सहायता भी करेंगे। पर ना ही मैंने कृष्ण से कुछ मांगा और ना ही कृष्ण ने मुझे कुछ दिया। अरे नहीं नहीं, मुझे कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भले ही कृष्ण ने मुझे कुछ न दिया हो, पर उसके दर्शन कर पाया, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हो सकता है कि संपत्ति पाने के बाद मैं कृष्ण को ही भूल जाऊं, और मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया होगा। वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय। अरे अरे देवी, ये आप क्या कर रही हैं? कौन है आप? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वसुंधरा, और ये जो महल है वो हमारा है। वसुंधरा, हमारा महल? नाथ, मैंने आपसे कहा था ना, अब एक बार कृष्णा से मिल आइए, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। देखो आपके मित्र ने हमें क्या से क्या बना दिया, हम उनकी आभारी हैं। अब भीतर चलकर महल को देखिए, मैं पुत्रों को बुला लाती हूँ। ये मुझसे क्या हो गया कृष्ण? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तुम पे संदेह किया, एक रंग को राजा बना दिया, और मैं मूर्ख यही सोचता रहा कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने एक सोच कैसे लिया कि ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी जिसकी योजनाओं को समझने में असमर्थ है, उनकी योजनाओं को और उनके कार्य को मैं समझ लूंगा। कितना मूर्ख हूं मैं कृष्ण, कितना मूर्ख हूं। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। अपने पत्नी और पुत्र के मोह में आकर मैं ये भूल गया था कि कमी मेरी प्रार्थनाओं में तो हो सकती है, पर तुम्हारी कृपाओं में नहीं। आज जब तुमने अपने इस दास को मित्र बनाकर उसे अपने गले लगाया, तो तुमने मित्रता का एक आदर्श स्थापित किया है। आने वाले युगों में लोग तुम्हें ही अपना सच्चा मित्र मानेंगे, तुम्हें ही अपना सच्चा मित्र मानेंगे। सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम सर्वभूतानां। तुम्हारी सदा जय हो कृष्ण, तुम्हारी सदा जय हो, तुम्हारी सदा जय हो। जय
इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी मित्रता का सर्वोच्च उदाहरण सिद्ध किया और सुदामा ने भी भगवान का अनुग्रह पाकर उस संपत्ति का उपयोग निरासक्ति और भक्ति भाव से भगवान की सेवा में किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.